जय हिंद दोस्तों। आज मैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर चैप्टर नंबर 6 लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। उससे पहले उन सारे बच्चों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ जो मेरे माध्यम से पढ़ाने के बाद वह अपने बीटीसी अर्थात शिक्षक के एक कदम को प्राप्त किए, यानी कि बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट को प्राप्त किए। तो उस पर मैं या जीवन ज्योति कोचिंग परिवार की तरफ से ढेर सारी हार्दिक बधाई देता हूं। और ठीक जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अपने रिजल्ट को क्लियर किया, ठीक उसी प्रकार से सेकंड सेमेस्टर के लिए हम लोग लगातार मेहनत करेंगे। तो आते हैं चैप्टर नंबर 6। 5 चैप्टरों को मैंने पढ़ाया है क्रम से। अगर आपको समझ में ना आएगा तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से आप सभी चैप्टर बीटीसी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, छठवां चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। 5 चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूं। पहला है सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों के समीकरण। आपका चैप्टर देखिए क्या है, समीकरण तथा सर्व समीकरण। समीकरण का मतलब होता है x और y के रूप में समीकरण हो सकता है, y व z के रूप में हो सकता है। और सर्व समीकरण का मतलब क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा। निम्नलिखित कथनों के समीकरणों के रूप में लिखिए। क्या कह रहा, पहला प्रश्न जरा देखिएगा क्या कह रहा, थोड़ा सा इसके बारे में। x के 4 गुने में, x के 4 गुने में क्या कर दिया जाए, x है x के 4 गुने, यानी कि 4 गुने। गुने का मतलब गुणा में कितना, 8 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 36 प्राप्त होता है। तो ये अगर गुणा कर दूंगा तो कितना होगा, 4x। यह 36 प्लस इधर आके 8 प्लस इधर आके माइनस 36 माइनस 8, तो यहां से 4x, 36 में से 8 चला जाए, अगर 8 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा। और यहां से आपको बता दूं, यहां से आपका बचेगा 2 में से आपका कुछ तो जाएगा नहीं, 28 हो जाएगा। अगर इस तरीके से भी लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको थोड़ा से और हल किया जा सकता है, या आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो देखिए, कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर जी आप इतना बेस से पढ़ाते हैं, जो थोड़ा से अपने आप में तेज तर्राक बच्चे। तो मैं उनको कह देना चाहता हूं कि बीटीसी है, आपको कक्षा 5 तक पढ़ाने के लिए जाना, ना कि आपको थ्योरम तोड़ना। अगर थ्योरम तोड़ना तो मेरे आप एसएससी की वीडियो देख लीजिए, वनडे एग्जाम में चले जाइए, वहां से देख लीजिए, आपको देखना हो। आप बहुत तुर्रम खां, लेकिन आपको बता दूं, तुर्रम खां होंगे तो इसमें बैग खा के मुंह के बगल गिर जाएंगे, ये जान लीजिए। जितना कह रहा उतने के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो चलिए, समीकरण के रूप में लिख दिया गया, पहला सवाल हो गया। अगर मैं पहले सवाल के बाद चलूं तो देखूं क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के सामान्य कथनों के रूप में बदलिए। देखिए, अगर निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में बदलना, तो कुछ समीकरण है, कुछ समीकरण ले लिए जाते हैं, कुछ समीकरण हैं। जैसे आपको क्या कह रहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित समीकरणों के सामान्य कथनों के रूप में बदलिए। पहला क्या कह रहा है, जैसे पहला है, यानी कि p-4 बराबर कितना है, p-4 बराबर 7, यानी कि अगर ये दिया है, इसको किसके रूप में, कथन के रूप में कहना है। तो कथन के रूप में क्या कहना है, क्या कहना है, p में से, क्या कहेंगे, p में से क्या करने पर, 4 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, आपका p में से 4 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। क्या होता है, p में से 4 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। ये आपका कथन हो गया। दूसरा आपका कथन क्या कह रहा है, दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, थोड़ा से देख लीजिए। दूसरे की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या कह दिया है, 6a बराबर आपका कितना दे दिया, 24। यानी में आपको क्या करेंगे, आप इसको कथन के रूप में क्या लिखेंगे, a के 6 गुना, क्या 6 गुना करने पर क्या प्राप्त होता है, 24 प्राप्त होता है। 24 प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, 24 प्राप्त होता है। तो a के आपको 6 गुना करने पर कितना प्राप्त होता है, 24 प्राप्त होता
है। अगर बात की जाए यहाँ से क्या हो जाए अगले सवाल की तरफ तीसरे का, तो कितना होगा 2n प्लस 6 बराबर कितना 2। अगर क्या कह दिया जाए n में 2 गुना जोड़ने पर, क्या करने पर n में, अगर इसकी बात किया जाए तो n में कितने का 2 गुना क्या करके कितना जोड़ने पर 2 गुना करके 6 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है n में 2 गुना करके 6 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है। क्या है n के 6 गुना करके n के 2 गुना करके 6 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है। इस तरीके से यह समीकरण देगा और समीकरण देने के बाद आपसे क्या पूछेगा, समीकरण देगा, समीकरण को कथन के रूप में बदलना होगा, या कथन देगा उसको किसके रूप में बदलना पड़ेगा, समीकरण के रूप में बदलना पड़ेगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए देखिए ये लिखने में कुछ गलती हुई है। क्या रहा है थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है थोड़ा सा जान लीजिएगा। क्या रहा है, कह रहा है समीकरण 8 माइनस 3 कितना 8 माइनस 3 बराबर 8 माइनस 3 बराबर 4 प्लस 1 की सत्यता की जांच कीजिए। 4 प्लस 1 की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये देखिए 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5। इधर क्या होगा 4 1 5। अगर मैं बात करूं तो ये सर्व समीका है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर क्या होगा राइट हैंड साइड। ये हमारी सर्व समीका हो जाती है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। तो चलिए देखते हैं। सर्व समीका में यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देख लीजिए थोड़ा सा ये सवाल आपका इधर आता है। ये क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है ये कि 4x माइनस 5 बराबर x प्लस, अगर इसकी बात कर दी जाए थोड़ा से तो यह प्लस इधर आके माइनस, ये माइनस इधर जाके प्लस 4x माइनस x बराबर ये 4 प्लस 5। यहाँ से 4 में से x जाएगा तो कितना होगा 3x और है 4 5 9 और है गुणा तो इधर क्या होगा भाग x बराबर 9 बटा 3 3 त्रिका 9 x बराबर कितना हो जाएगा 3 x बराबर कितना हो जाएगा 3। यह बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। x बराबर 3। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। एग्जाम्पल नंबर अगले की तरफ क्या है, क्या कह रहा है p का मान निकालना है। इसमें उदाहरण में कितने का मान निकालना है p का मान निकालना है। तो p का मान निकालना है तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर आपका 5 है तो 12 प्लस इस 6 का गुणा कर दूंगा तो कितना होगा 6p माइनस 6 बटे 48 बराबर 0। 12 देखिए 6p, ये 6p रहेगा, 48 में से 12 घटा दीजिए क्योंकि यह प्लस है ये माइनस है तो 8 में से 2 आपका 8 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 6 और फिर उसके बाद आपका कितना 4 में से 1 जाएगा तो कितना 3 बराबर 0। ये माइनस इधर जाके प्लस, यानी कि 6p बराबर कितना 36। तो p बराबर कितना होगा, p बराबर 36 बटा 6 तो कितना होगा p बराबर 6 के 36, p बराबर 6 के 36 यानी कि p का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर आगे की तरफ मैं बढ़ता हूँ। आगे की तरफ सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, इसको गुणा करना है। इसको क्या करना है गुणा करना है। अगर इसकी बात कर ली जाए तो क्या करना हमको गुणा करना है। तो जरा देख लेते हैं इसको कैसे हम लोग गुणा करते हैं, जरा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अगर गुणा करने की बात होगी तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें, अगर इसका गुणा करूंगा तो इसमें देखिए a और p का कोई गुणा नहीं होता तो a p हाई x गुणा होगा तो क्या होगा x स्क्वायर, फिर इसी का गुणा इसमें किया जाएगा तो कितना होगा पहले b p
फिर ये x, फिर ये y। फिर अब इसको उठाइए, इन दोनों में गुणा करिए। जब गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका, क्या होगा AZXY, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस आपका क्या होगा BZ आपका y स्क्वायर। क्या समान है, कुछ एक को पहले उठाया गया, इसमें गुणा किया गया, फिर इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा कर दिया गया। अब आपको अगर ये भी समझ में आ गया हो तो एग्जाम्पल नंबर ये 7 था। मैं अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए देखते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ क्या होता है। सवाल नंबर 8 की तरफ यहां से देखिए, सत्यता की जांच करनी है। समीकरण की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। ये 6 - 2 है, कितना है 6 - 2। ये समीकरण में 6 - 2 है। थोड़ा सा इस बार मुझे लगता है कि थोड़ी सी गलती हुई है, मिसप्रिंट हुआ है। 6 - 2, अगर 6 - 2 है, ये सत्यता की जांच कर दी जाए तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, और इसमें से ये आपका कितना होगा 3 × 4, दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ये आपकी सत्यता की जांच हो जाती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगर बात आगे की कर लेते हैं, सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 कह रहा है बीजीय व्यंजक, क्या कह रहा है बीजीय व्यंजक। अगर आपकी बात कर ली जाए कि इसका अगला सवाल क्या कह रहा है, कुछ सवाल में थोड़ी सी गलती है, सवाल को सुधारते हैं। क्या कह रहा है बीजीय व्यंजक, कह रहा है बीजीय व्यंजक आपका 3x + 6 और इधर क्या 3x² + 6 को x के मान के लिए -2 -1 और कितना 0, फिर उसके बाद 1 और 2 के लिए सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि सत्यता की जांच का मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगर दोनों इक्वल होंगे तो सही होगा, अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। अगर मैं कह दूं सत्यता की जांच के लिए पहले अगर मैं बात कर दूं x बराबर मान लीजिए -2 पे ही कर दूं, x बराबर -2 पर तो -2, तो पहले हम लोग x का मान कितना रखेंगे -2, फिर उसके बाद यहाँ से 3 × -2 प्लस कितना 6 बराबर यहाँ से 3 × -2 का स्क्वायर प्लस कितना 6 - x माइनस आपका 2, कितना होगा 6 × -2 है। इसमें कितना होगा -2 और यहाँ से कितना 3 दूनी के 6 -6 + 6। अब ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और इसके बाद इधर क्या होगा जरा इसके बारे में समझिएगा। इधर देख लीजिए इसका क्या होगा, अगर माइनस का वर्ग होगा तो 2 दूना के 4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 दूना के 4, 4 3 12 या सॉरी 2 दूना के 4 और 4 3 12 और 4 3 12, ये आपका 12 हो जाएगा, वो भी प्लस में, और ये आपका 6 दूनी के 12 माइनस में। तो ये देखिए आपका कट जा रहा तो -2 और गुणे 0, इधर क्या होगा घटता है तो जुड़ता है, घटता है तो 0 हो जाता है, और उसके बाद आपको बता दें गुणा या भाग होता है तो 1 होता है, इसमें से कटेगा तो कितना हो जाएगा 0, यानी 0 एक नंबर 0 बराबर 0। अगर ये -2 पर सत्यता की जांच हो गई तो मेरा मन कह रहा है 0 पे करने का, 1 का करने का, 2 का करने का, जिसका कहेंगे उसकी सत्यता की जांच कर लिया जाता है। अगर मैं इसी तरीके से -1 पर कर लेता हूं, अगर -2 वाला हो गया तो इसको लिख लीजिए, तब उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। चलिए अगर ये वाला हो गया हो तो मेरा मन कर रहा है कि नहीं इस बार मैं कितने पे कर लूं, माइनस कितने पर 1 पर कर लूं, -1 पर कर लूं तो इसके x के जगह पे -1 कोष्टक में 3 × -1 और प्लस 6, और इधर क्या होगा 3 × -1 का स्क्वायर, 3 × -1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 6 × -1। हाई देखिए इसका गुणा होगा तो -1, हाई -3 + 6। अब इसके बाद इधर क्या होगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1, कितना होगा 3 × 1 और इधर -6, इसमें से घट जाएगा तो -1 और इधर प्लस 6 में से -3 घट जाएगा तो 3 बराबर इधर से 3 - 6, तो इसमें से -3 हो जाएगा, इसका घटेगा तो -3, -3 लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब देखिए इस तरीके से 0 भी कर सकते, 1 भी कर सकते, जिसका चाहे आप कर सकते हैं, सत्यता की जांच हो जाएगी। अगर